नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, क्या इस बार बंगाल में सत्ता बदलेगी या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? जी हाँ दोस्तों, क्या जनता फिर वही फैसला करेगी या इस बार खेल पूरी तरह पलटने वाला है? नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। ऐसे आंकड़े जो आपको चौंका देंगे। लेकिन ध्यान रखना, इस वीडियो का आखिर हिस्सा सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हम बताएंगे कि कौन बन सकता है सरकार और कौन बन सकता है नेक्स्ट सीएम, यानी कि अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, बंगाल की राजनीति हमेशा से ही देश की सबसे दिलचस्प राजनीति रही है। इस बार मुकाबला और भी ज्यादा तगड़ा और कांटेदार होने वाला है। एक तरफ है सत्ता में बैठी सरकार जो अपने काम के दम पर वोट मांग रही है, और दूसरी तरफ वही है विपक्ष जो बदलाव का नारा दे रहा है। हमने गांव गांव शहर शहर जाकर जनता की राय ली, जनता की आवाज को सुना और उसी बीच निकल कर आया उनका सर्वे। तो बात करते हैं सर्वे की। सबसे पहले निकल कर आता है कूच बिहार जिला, जिसके अंदर विधानसभा की 9 सीट आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी को 2 सीट और टीएमसी पार्टी को 7 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें अगले जिले वीरभूम की, तो वीरभूम के अंदर 11 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी को 4 सीट और टीएमसी पार्टी को 7 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें नदल की, तो नदल का यहाँ पर सुपड़ा साफ दिख रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अलीपुरद्वार की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल का यहाँ पर सुपड़ा साफ दिख रहा है। तो दोस्तों, अलीपुरद्वार के अंदर तो टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी का पलड़ा भारी दिख रहा है। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल के अंदर इस बार ममता बनर्जी को कोई हरा पाएगा या सत्ता बदल पाएगी? तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर जरूर से बताएं कौन जीतेगा, कौन मारेगा बाजी बंगाल के अंदर। वही बात करें अगले जिले जलपाईगुड़ी की, तो विधानसभा की 7 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 5 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें दोस्तों अन्य दल की, तो अन्य दल का यहाँ पर सुपड़ा साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कलिम्पोंग की, जिसके अंदर विधानसभा की 1 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर 1 सीट टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी के खाते में जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें बीजेपी और अन्य दल की, तो यहाँ पर उनका दोनों का सुपड़ा साफ दिख रहा है। दोस्तों, बात कर लेते हैं दोस्तों दार्जिलिंग जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी, तो उनके खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल का दोस्तों यहाँ पर दार्जिलिंग जिले के अंदर सुपड़ा साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले उत्तरी दिनाजपुर की, जिसके अंदर विधानसभा की 9 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी को 2 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 7 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल का दोस्तों यहाँ पर सुपड़ा साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं अगले जिले दक्षिणी दिनाजपुर की। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 5 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल का दोस्तों यहाँ पर सुपड़ा साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले मालदा की, जिसके अंदर विधानसभा की 12 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 7 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें अन्य दल या अदर्स पार्टियों की, तो उनका सुपड़ा दोस्तों यहाँ पर मालदा जिले के अंदर साफ दिख रहा है। तो दोस्तों, मालदा जिले के अंदर तो टीएमसी का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर थोड़ा बहुत वोट लेने के अंदर दिख रही है, लेकिन टीएमसी सबसे आगे दिख रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले मुर्शिदाबाद की, जिसके अंदर विधानसभा की 22 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 8 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 14 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात करें दोस्तों अन्य दल की, तो अन्य दल का दोस्तों यहाँ पर सुपड़ा साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले नादिया की, जिसके अंदर विधानसभा की 15 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 10 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात करें अन्य दल की, तो अदर्स पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिख रही है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके सामने आए हुए अगले जिले की। अगला जिला निकल कर आता है उत्तरी 24 परगना। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर विधानसभा की 33 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 7 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 26 सीट जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर दोस्तों
उत्तरी 24 परगना के अंदर तो दोस्तों टीएमसी पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले की। अगला जिला निकल कर आ रहा है आपके सामने दक्षिणी 24 परगना। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर 31 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 25 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें अदर्स पार्टियों का खाता यहाँ पर सुपड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों कोलकाता जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 11 सीटें निकल कर आती हैं, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 8 सीट जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों वही बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल का दोस्तों यहाँ पर सुपड़ा साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले हावड़ा की, जिसके अंदर विधानसभा की 17 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 7 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 10 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात कर ले दोस्तों अदर्स या अन्य दल की पार्टियों की, तो यहाँ पर उनका सुपड़ा साफ दिख रहा है। हावड़ा जिले के अंदर फिर से टीएमसी बाजी मारती हुई दिख रही है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले हुगली की, जिसके अंदर विधानसभा की 11 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 7 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल का दोस्तों यहाँ पर सुपड़ा साफ दिख रहा है हुगली जिले के अंदर। अब बात कर लेते हैं अगले जिले। अगला जिला निकल कर आ रहा है आपके सामने पूर्वी मेदिनीपुर, जिसके अंदर विधानसभा की 16 सीटें निकल कर आती है दोस्तों, जिनमें बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 10 सीट जाती हुई दिख रही है। तो वही बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल का यहाँ पर दोस्तों सुपड़ा साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले जो आपके सामने निकल कर आ रहा है झारग्राम, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात करें अन्य दल या अदर्स पार्टियों की, तो यहाँ पर उनका सुपड़ा क्लियरली साफ दिख रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले जो आपके सामने निकल कर आ रहे हैं पश्चिमी मेदिनीपुर, जिसके अंदर विधानसभा की 15 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 11 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल का दोस्तों यहाँ पर सुपड़ा साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले पुरुलिया की, जिसके अंदर विधानसभा की 9 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीट और टीएमसी पार्टी खाते में 6 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों पुरुलिया जिले के अंदर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले जो आपके सामने निकल कर आ रहा है बांकुड़ा, जिसके अंदर विधानसभा की 13 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 10 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। बात करें अन्य दल या अदर्स पार्टियों की, तो उनका सुपड़ा दोस्तों यहाँ पर बांकुड़ा जिले के अंदर सुपड़ा साफ दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, सवाल सीधे है जो जनता के सीधे सरकार से, क्या सरकार वादे ही करती है या वादे निभाती भी है? जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले जिले जो आपके सामने निकल कर आता है पूर्वी वर्धमान, जिसके अंदर विधानसभा की 16 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 5 सीट, टीएमसी पार्टी के खाते में 11 सीट जाती हुई दिख रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं उसी बीच अदर्स पार्टियों की, तो अदर्स पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साफ दिख रहा है। बात करते हैं दोस्तों अगले जिले जो आपकी डिस्प्ले के ऊपर निकल कर आता है पश्चिमी वर्धमान, जिसके अंदर विधानसभा की 9 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 6 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें दोस्तों अदर्स या अदर दल की पार्टियों की, तो यहाँ पर उनके खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले जो आपके सामने निकल कर आ रहा है वीरभूम, इसके अंदर विधानसभा की 11 सीटें निकल कर आती है, इनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 8 सीट जाती हुई दिख रही है। दोस्तों वही बात कर लेते हैं अन्य दल की, तो अन्य दल का यहाँ पर सुपड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो आज की ओपिनियन पोल सर्वे की कुल कलेक्शन थी, जिसके अंदर विधानसभा की 294 सीटें हैं, जिनके अंदर बंगाल में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें जाती हुई दिख रही है, बात कर लेते हैं। भाई बात करें बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी के खाते में 87 सीट जाती हुई दिख रही है 294 से। और वही बात करें टीएमसी पार्टी की, तो टीएमसी पार्टी खाते में 202 सीट जाती हुई दिख रही है, बहुमत से भी आगे सीटें जो टीएमसी पार्टी है यानी कि ममता बनर्जी है उनके खाते में जाती हुई दिख रही है। वही बात करें अन्य पार्टियों के, तो अन्य पार्टी खाते में 5 सीट जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों सवाल सीधे है जनता के जो सरकार से है, आपको वीडियो हमारी कैसी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों, और मिलते हैं एक नई वीडियो नए किस्से के साथ। तब तक के लिए
आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। जय हिंद।